हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड रिप्लाई में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्लास 11th के लिए। तो इसमें हमने कल पढ़ा था, आपने टेबल भी पढ़ चुके हैं आप, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यूज क्या क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल। और इसमें आगे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिडक्शन फार्मूला देखेंगे, कैसे हम उनको साइन 330 या साइन 225 अलग अलग वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स, आपको पता है आपके पास में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करेगा। तो हमने पढ़ा था ये एंगल जो कंप्लीट होता है 360 डिग्री होता है। वन रोटेशन मतलब क्या था आपके पास में, वन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था पीछे, एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 मतलब 2 पाई, ये आपने पढ़ा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री है। कितना है 90, और ये भी 90 90 90 कितना हो जाएगा 180 यहाँ तक, मतलब लाइन की साइड में क्या रहेगा 180, इधर क्या रहेगा आपके पास है यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट है 360। अब यहाँ पर आपके पास में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसके अंदर एंगल 90 रहेगा। 90 से 180 एंगल के बीच में आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और आपके पास 180 से 270 के बीच में आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा रहेगा आपके पास में? थर्ड क्वाड्रेंट है ये। और 270 से 360 तक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। तो आपके पास कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स रहेंगे। इन चारों क्वाड्रेंट्स का एंगल मैंने आपको बता दिया, 0 से 90 तक फर्स्ट है, 90 से 180 तक सेकंड है, 180 से 270 तक थर्ड है, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर आपने कल पढ़े थे साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो यहाँ पर आपके पास में ये बात है ना, जो साइन थीटा कब पॉजिटिव, कोस थीटा कब पॉजिटिव, टेंजेंट थीटा कब पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये देखना में। तो सबसे पहली बात हम इसको बोलते हैं ASTC रूल। क्या बोलते हैं? ASTC रूल। ASTC रूल क्या कहता है? ASTC रूल ये कहता है कि आपके पास जो A है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, किसके लिए है? A फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सभी के सभी, आल जो आपके पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, जितने भी आपके फंक्शन हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब यहाँ पर आल फंक्शन आर पॉजिटिव, मतलब 0 से लेकर 90 तक सभी फंक्शन, चाहे साइन थीटा है, चाहे कोस थीटा है, चाहे टेंजेंट थीटा है, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसके साथ में आपके पास में हमारे पास 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन आपका पॉजिटिव होता है। कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा। और बाकी आपके पास चाहे कोस थीटा है, चाहे टेंजेंट थीटा है, वो सारे नेगेटिव रहेंगे। कोस और टेंजेंट यहाँ क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव रहेंगे। अब आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में। यहाँ पर आपके पास टेंजेंट थीटा, कौन सा? टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए बोलते हैं AS। ए से आल पॉजिटिव, एस से साइन थीटा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कोस थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो जो पॉजिटिव है उससे अदर जो भी रिमेनिंग रहेंगे, चाहे कोई भी फंक्शन है, जैसे साइन थीटा अगर यहाँ पॉजिटिव है तो कोस थीटा और टेंजेंट थीटा यहाँ नेगेटिव रहेंगे। यहाँ टेंजेंट थीटा पॉजिटिव तो यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा नेगेटिव रहेंगे। इसके साथ में आपके पास में है, इसके एग्जांपल्स में आपको दे देता हूँ। साइन 40 डिग्री क्या है? साइन 40 डिग्री। साइन 40 डिग्री देखते हम किस में पड़ता है। देखो साइन 40 डिग्री 0 से 90 के बीच में, क्योंकि एंगल 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 90 के बीच में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 40 क्या रहेगा आपके पास में? पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा सभी क्या है? पॉजिटिव हैं। तो अगर आपके पास एंगल लेस देन 90 आता तो सभी पॉजिटिव ही रहेंगे। कोस 120 डिग्री क्या? कोस 120 डिग्री। 120 डिग्री किसके बीच में लाई करेगा? 90 और 180 के बीच में लाई करेगा, इसलिए ये क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंगल कितना 120 लाई करेगा आपके पास किस में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है सिर्फ, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए कोस थीटा यहाँ वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। आपको आंसर में कमेंट के अंदर आंसर में बताना टेंजेंट 210 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कमेंट में आपके लिए है। इसको आप बताएंगे क्या है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा।
तो आपके पास क्वाड्रेंट्स आपके पास कितने हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए आपके पास। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आपको आंसर कमेंट में डालना है। इसके बाद में आपके पास आता है जो आपके पास टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूला में आपके पास मतलब देखो हमने पढ़ा था 190 तक आपने टेबल पढ़ी थी। 190 हमारे पास 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 या 53 डिग्री, इस पे क्या क्या वैल्यूज होंगी ये आपने पढ़ा था। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज आ जाए 335 कितने आ जाए 335 डिग्री, अगर कोई बोले साइन 335 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम इनको रिड्यूस करते हैं और इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फार्मूला, मतलब इनको शॉर्ट उसमें लेके आएंगे। रिडक्शन किया ना, इसको छोटा किया गया। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला रूल क्या है। रूल नंबर 1 आपके पास, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। एंगल जो है देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा और उसमें एंगल क्या हो, एंगल का आपके पास में फॉर्मूला है n π/2 प्लस माइनस थीटा। एंगल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम इफ n इज इवन, n इज इवन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एंगल है, n π/2 प्लस माइनस थीटा रहेगा और यहाँ पर n इवन होना चाहिए। मतलब n की वैल्यू क्या है आपके पास 2i, आपके पास 4i, 6i, 8i। इवन अगर आपके पास में n आता है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है रिमेन सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी एक बार इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया। अभी इसके एक छोटा सा रूल और है, और जो साइन होता है भाई नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा या टेंजेंट पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जो साइन होता है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक function, sine of trigonometry function will be according to value of that angle, value of that angle in quadrant। इससे पहले मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है वो चीज़ें, साइन डिपेंड करेगा, फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करेगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको दो चीज़ें देखनी है यहाँ पर। एक बात ध्यान रखना, थीटा जो है एंगल जो है वो एक्यूट रहेगा। एक्यूट का मीनिंग क्या रहेगा, लेस देन 90 रहेगा। एंगल थीटा क्या रहेगा, जो यहाँ थीटा यूज होगा, लेस देन 90। अब इसको n π/2 को प्लस माइनस थीटा को हम देखते हैं एक बार। n π/2 प्लस माइनस थीटा, इसको आपके पास n इंटू π/2 का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री। π/2 क्या होता है आपके पास है 90 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस में थीटा। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, π/2 का मीनिंग क्या होता है 90 डिग्री तो होता है। अगर एंगल n इंटू 90 आए और जो n है वो इवन आए, तो फंक्शन अगर साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा, साइन थीटा है तो आपका साइन थीटा ही रहेगा, और कोस थीटा है तो आपका कोस थीटा ही रहेगा। मतलब फंक्शन चेंज नहीं होता अगर आपके पास n की वैल्यू इवन है तो। देखते हैं इसमें आपके पास समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आपको देखना पहली बात, जैसे मैंने दिया साइन 210, साइन क्या दिया मैंने 210 दिया। तो इसको सोल्व करते हैं। तो पहले जो ये एंगल है 210, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए इसको इस फार्मूले में लेके आते हैं। देखो 210 आपको पता चला, देखो एंगल लिखते हैं हम 0, 90, 180, 270, 360। तो आपको पता है सिंपली है आपके पास साइन 210 किसके बीच में लाई करा है, 180 और 270 के बीच में। तो हम फंक्शन को या तो 180 में कन्वर्ट करेंगे या 270 में। 180 इसको मैं क्या लिखता हूँ, साइन 180 प्लस 30 डिग्री में इसको लिख सकता हूँ। साइन 180 प्लस में 30 ये लिखा जा सकता है क्योंकि 210 आ जाएगा।
साइन 180 का मीनिंग क्या होता है, 2 इंटू में 90, 90 मतलब पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 या 2 इंटू 90 प्लस में 30 डिग्री। मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास में 90 इंटू में इवन आए, 90 पाई बाई 2 मतलब 90, 90 में इवन आए, इवन में कौन कौन आएगा आपके पास, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से अगर आपके पास वैल्यूज आती हैं तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन है वो साइन ही रहेगा। हमने क्या बोला था, एन पाई बाई थीटा, तो इसको थीटा ही रह जाएगा। तो थीटा आपके पास यहाँ क्या है, 30 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 90 मतलब इवन आ गया, इवन आते इसको क्या कर दोगे, साइन है 30 डिग्री। अब पहले ये तो पहला रूल है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो एंगल है विल रिमेन सेम। एंगल क्या रहेगा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है और एन इवन होना चाहिए, तो यहाँ एन क्या आया, इवन आ गया, 2 इंटू में 90, 2 इंटू 90 मतलब इवन, इवन आते क्या रहेगा, फंक्शन साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस, यही ध्यान रखना, साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, और टेंजेंट है तो टेंजेंट ही रहेगा अगर इवन आता है तो। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। अब इसको माइनस कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपके पास एंगल कितना है, 210, एंगल 210 कौन से क्वाड्रेंट में, 90, 180, 210 किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, मतलब साइन नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। मतलब आप रिड्यूस कीजिए, फंक्शन को देखिए, लेकिन फंक्शन स्टार्टिंग का ही फंक्शन देखना हमने। स्टार्टिंग में साइन है तो साइन का ही क्वाड्रेंट देखेंगे हम, कोस है तो कोस को देखेंगे, टेंजेंट है तो टेंजेंट को देखेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। साइन नहीं, कोस 150, साइन को तो हमने सोल्व ही कर लिया, कोस 150, सो कोस 150 का लिख सकते हैं हम, कोस 150 किसके बीच में करता है, 90 और 180 के बीच में, तो 90 या 180 में से एक में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, कोस 180 माइनस 30, कि 150 क्या हो, 180 माइनस 30 होगा आपके पास, कोस 150, 150 देखो यहाँ 180 माइनस में 30 आया, 180 क्या रहेगा आपके पास में, 2 इंटू 90 माइनस 30। अब ये इवन आ गया, 90 इंटू में इवन क्वांटिटी, 90 इंटू इवन, 90 इंटू इवन आएगा तो क्या रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा, तो कोस है तो फंक्शन है कोस ही रहेगा, और जो एंगल थीटा है यहाँ पे वो एज इट इज लिखा जाएगा, कोस 30 डिग्री। अब यहाँ देखो एंगल क्या है, कोस 150, कोस 150 देखते हैं, 150 करता है 90 के और 180 बीच में लाए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है। तो कोस की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ क्या लगा दोगे, माइनस कोस 30, माइनस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और माइनस एज इट इज। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशंस करने होते हैं। तो आपको ये देखना है कि देखो यहाँ पर एक बात हमें सिंपली समझ में आ रही है, अगर 180 प्लस माइनस थीटा आता है, 180 प्लस माइनस है थीटा आ रहा है, क्योंकि 180 मतलब इवन आएगा, तो आपके पास फंक्शन में कोई नहीं है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा। लेकिन लास्ट में हम ये देखते हैं कि वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन साइन दे रखा तो साइन, साइन को देखेंगे कितने एंगल पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2, उसके अंदर आपके पास में फंक्शन को देखेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं पहले आपके पास में, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा विल चेंज। अब क्या होगा, चेंज, पीछे फंक्शन क्या रहा था, सेम था, साइन था तो साइन ही रहा, और ये चेंज होगा टू इट्स को फंक्शन, वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा को फंक्शन में, इफ n इज ओड, n क्या है, ओड आई, एंड साइन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन will be according to value of that
एंगल इन क्वाड्रेंट। देखो हमने पीछे पढ़ा था, अगर n की वैल्यू 90 इंटू में 2 मतलब E1, 90 इंटू में आपके पास में क्या आ जाए 4 आ जाए, E1 आता है। अगर n की वैल्यू क्या थी, E1 थी, तो फंक्शन साइन था तो साइन रहेगा, और कोस है तो कोस रहेगा। लेकिन जैसे आपके पास एंगल आता है, एंगल में क्या रहेगा आपके पास में n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ये एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू 90, क्यों पाई बाई 2 मीनिंग क्या होता है 90, प्लस माइनस थीटा। लेकिन n की वैल्यू ओड होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या आएगी, ओड। ओड में क्या आएगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, इस तरीके से ओड में अगर वैल्यू आए, जैसे आपके पास में लिख देता हूँ मैं 3 इंटू 90, सॉरी इसी ब्रैकेट लगाओ, ये अलग है, 3 इंटू 90, तो ओड अगर 90 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ओड है, प्लस माइनस थीटा। तो फंक्शन चेंज होता है। और क्या फंक्शन चेंज होता है, को फंक्शन में चेंज होता है। को फंक्शन का मीनिंग क्या है, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, कोस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और जो टेंजेंट थीटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, और जो कोट थीटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा में। मतलब को फंक्शन में चेंज होते हैं ये बातें ध्यान रखने लायक। अगर इवन था तो साइन साइन ही रहा था, कोस कोस रहेगा। लेकिन अगर ओड आती वैल्यू 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, 7 इंटू 90, अगर ओड के साथ में आते हैं, मतलब जैसे आपके पास एंगल क्या क्या आएंगे 90, 270, इस तरीके से अगर एंगल्स आते हैं, ओड में वैल्यू आती है मल्टीप्लाई में 90 के साथ में, तो को फंक्शन चेंज होता है। जैसे आपके पास में अभी कर देते हैं ट्राई, साइन 330 डिग्री। साइन 330 को देखो सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको इवन से भी कर सकते हैं, और सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको ओड से भी कर सकते हैं। तो इसको अब की बार ओड से करेंगे, तो साइन 330 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने पहले बताया था एंगल, वो क्वाड्रेंट आपको पता है, ये चीज़ें हमने पीछे बना रखी, 90, 180, 270, 360, इस तरीके से एंगल सिलाई कर रहे थे हमारे। यहाँ कौन पॉजिटिव था, आल पॉजिटिव, यहाँ साइन, यहाँ टेंजेंट, और यहाँ कोस पॉजिटिव था। अब आपको एक चीज़ मैंने यहाँ भी बताई थी, 0, 90, 180, 270, 360 किसके बीच में एंगल लाई करेगा, तो 330 किसके बीच में लाई करेगा, 270 और 360 के बीच में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 270 प्लस में 60 लिख देता हूँ इसको, दोबारा से सम क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। 270 का मीनिंग क्या रहेगा, साइन 3 इंटू 90 प्लस में 60। तो यहाँ देखिए ओड आ गया, 270 के साथ ना क्या आ गया आपके पास, ओड वैल्यू आती है। जब ओड वैल्यू आती है तो आपके पास फंक्शन चेंज होता है, और ओड वैल्यू फंक्शन में चेंज क्या होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, तो कोस में कन्वर्ट हो गया। और जो एंगल थीटा है इसको इसके साथ एच डी लिख दें, तो कोस 60, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में, कोस 60। लेकिन अब ये कोस 60 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये डिपेंडेंसी देखना है, कोस 60 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये देखिए पहले ये फंक्शन देखना है किस में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि ये कन्वर्ट होने के बाद कोस हुआ है, टेंजेंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है पहले कौन सा फंक्शन था। पहले कौन सा फंक्शन था आपका, साइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन था, साइन फंक्शन था। और साइन कितना एंगल है 330, तो 330 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ साइन क्या होता है, नेगेटिव। इस कोस से मतलब नहीं है, कन्वर्जन के बाद, कन्वर्ट होने के बाद हमें मतलब नहीं है कोस में है, साइन में है, टेंजेंट में है। हमें मतलब क्या है, हमें सिर्फ फंक्शन से मतलब स्टार्टिंग का फंक्शन क्या था और स्टार्टिंग का एंगल क्या था। स्टार्टिंग में एंगल 330 था, 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करा जहाँ पर साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, साइन नेगेटिव लगा दोगे। यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया आपके पास में। कोस 60 था, क्योंकि ओड होने के कारण साइन कन्वर्ट हो गया कोस में, ओड होने के कारण साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में। लेकिन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डिपेंड करेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। फंक्शन स्टार्टिंग का फंक्शन कौन सा था, बार बार इसी फंक्शन को, लास्ट वाले फंक्शन को नहीं देखना, बच्चे गलती यही करते हैं, लास्ट फंक्शन को देखते हैं। हमें देखना है सिर्फ फर्स्ट वाले फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन 330 में नेगेटिव होता, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, नेगेटिव हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ से आपके पास में cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/2। तो वैल्यू क्या आ गई, -1/2। आपको टेबल याद नहीं है तो आप टेबल याद कर लीजिए। तो आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, अगर आपके पास में ओड आता, ओड का मतलब क्या रहेगा, 3 इंटू 90 या 5 इंटू 90 या 7 इंटू 90। देखो कई जगह पे हम याद करते हैं 180 होगा तो फंक्शन में चेंज नहीं होगा,
जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम बेसिकली वैसे पढ़ते हैं। 180 अगर एंगल है 180 प्लस माइनस थीटा तो फंक्शन में चेंज नहीं होगा। 90 है तो फंक्शन में चेंज होगा। 270 है तो फंक्शन में चेंज होगा। 360 है उसमें फंक्शन में चेंज नहीं होगा। ये एक बेसिक लॉजिक। अगर इससे ज़्यादा लार्जर वैल्यू आ जाए फिर क्या करोगे? इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपको पहले वाले रूल्स को कंप्लीटली इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो 90, 180 थ्रू 270 और 360, देखो 90 और 270 ओड मल्टीप्लाई हैं। ओड मल्टीप्लाई तो इनमें फंक्शन चेंज होता है। ये इवन मल्टीप्लाई हैं तो इनमें फंक्शन में चेंज नहीं होगा। तो अब आपके पास में जो थर्ड रूल है, रूल नंबर 3, जो थर्ड रूल है वो क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 2 पाई एन प्लस माइनस थीटा। अब आपके पास क्या है? 2 पाई एन प्लस माइनस है थीटा आपके पास में है। 2 पाई एन प्लस थीटा आ जाए, ठीक है। तो आपके पास वेयर एन इज द होल नंबर, एन क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। होल नंबर मतलब एन की वैल्यू क्या रहेगी? 0, 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर इवन ऑर्डर कोई फंक्शन नहीं है। देन फंक्शन विल रिमेन सेम, ये फंक्शन सेम रहेगा। अब आपको दिखाते हैं, बताते हैं बात क्या है। देखिए अगर हमारे पास एंगल आता है साइन 2 पाई एन प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा ही लिखा जाएगा। मतलब 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब क्या था? 360। 360 इंटू में एन आ जाए, 360 इंटू 1 करते हैं तो 360 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास 360 इंटू में एन आता है और प्लस में क्या है? एंगल थीटा है, तो सिर्फ क्या रहेगा आपका? साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा। कोस 2 पाई एन प्लस थीटा को क्या लिखोगे? कोस थीटा। और टेंजेंट 2 पाई एन प्लस थीटा को क्या लिखोगे? टेंजेंट थीटा ही लिखोगे। ये बात ध्यान रखने लायक है। अगर आपके पास 360 में आता है तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। 180 में भी आपके कोई फंक्शन चेंज नहीं आता क्योंकि इवन में था। 90, 270 में चेंज हुआ था क्योंकि वो ओड था। अगर ओड मल्टीप्लाई आता है तो फंक्शन चेंज होगा। साइन कोस में, कोस से साइन में, टेंजेंट कोट में, और कोट टेंजेंट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास में 180 आता है, 360 आता है, जो आपके पास क्या है? इवन है। और इवन में क्या फंक्शन में चेंज नहीं होता। और वैसे भी आपके पास 360 मतलब क्या? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते हैं, ये रोटेशन बना लेते हैं। एक सिंपल लॉजिक है आपके पास में। अगर मैं यहाँ पर था किसी टाइम पे, ऐसे आपके पास में फंक्शन यहाँ है और यहाँ से पार्टिकल ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया और 360 के बाद तो वहीं आ जाए। ये एंगल थीटा था हमारे पास। पार्टिकल यहाँ से रोटेट हुआ, यहाँ से रोटेट करके वापस यहीं आ गया। वापस यहीं आने का मतलब क्या? उसने 360 एंगल क्रिएट किया। और तो टोटल एंगल कितना हो गया? थीटा पहले से ही था और उसमें 360 और ऐड हुआ, 360 प्लस में थीटा। लेकिन फंक्शन तो वही है, वैल्यू तो वही रहेगी। मतलब 360 के बाद वही पर आ रहे हो तो फंक्शन में चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास वैल्यू आती है साइन 360 प्लस थीटा, तो क्या लिखोगे आप उसको? सिर्फ साइन थीटा ही लिखो। 360 प्लस 30 साइन 30, 360 प्लस में 40 साइन 40। तो अगर आपके पास में आता है टेंजेंट 8 पाई प्लस थीटा, टेंजेंट 8 पाई, टेंजेंट 8 पाई का मतलब क्या रहा है? 8 पाई को कैसे लिखोगे आप? 2 पाई इंटू 4 प्लस थीटा। 2 पाई इंटू 4 है आपके पास, 2 पाई इंटू 4, कोई भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर आए, प्लस में थीटा है तो वही फंक्शन रहता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? टेंजेंट थीटा लिख देंगे। तो आपके पास में पता चल गया होगा आपको फंक्शंस में क्या क्या चेंजिंग करनी है। तो अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर ओड में आए तो फंक्शन चेंज होगा। साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, और कोट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में फंक्शन में कोई चेंज, आपके पास इवन में आए 2 इंटू 90, 4 इंटू 90, 90 मतलब पाई बाई 2, अगर ओ इवन में आए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ से आपके पास में एग्जाम्पल फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस दे रहे हैं।
जो क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए पूछ सकते हो, कमेंट में भी डाल सकते हो। लेकिन फिलहाल आपके पास क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने हैं। आपको साइन 225 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके पास में कोस 330 डिग्री को सोल्व करना है। उसके बाद में आपको सोल्व करना है कोस 143 डिग्री को। इसको वैसे नेक्स्ट जो आपके पास में सॉल्यूशंस हैं वीडियो डालेंगे, उनके अंदर आपको इनको फाइंड आउट भी करवाएंगे। लेकिन आपको अभी कमेंट बॉक्स के अंदर 225 कोस 330 और कोस 143 डिग्री इन तीनों को सोल्व करना है। आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको दोनों मेथड से सोल्व करना है, दोनों को से। ये क्या रहेगा 225 180 प्लस में 245 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है 180 प्लस 45 लिखा जा सकता है इसको। और इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या चीज़ 270 माइनस में 45 भी लिख सकते हो। तो आप इसको इवन के अकॉर्डिंग भी सोल्व करके देखोगे और ओड के अकॉर्डिंग भी सोल्व करके देखोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास में है टेलीग्राम ग्रुप में, अभी आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप है, वो आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। या आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप क्या रहेगा, आपके पास है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स डाल के आप कमेंट डाल के जो भी आपको प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।